हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की 9वीं हेडिंग डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, ध्यान समझिएगा। दहन में डाई हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है। जलाने पर डाई हाइड्रोजन जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है। ईंधन जैसे डाई हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी आदि की समान आणविक मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन के दहन से मुक्त ऊर्जा के आंकड़े सारणी 9.5 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है 9.5। इसमें विभिन्न ईंधनों द्वारा दहन से मुक्त ऊर्जा मोल, द्रव्यमान तथा आयतन में दी गई है। ठीक है, दहन से मुक्त ऊर्जा किलो जूल में, ठीक है, प्रति मोल, प्रति ग्राम, प्रति लीटर के रूप में दी गई है। डाई हाइड्रोजन गैसीय प्रवस्था में, द्रव प्रवस्था में, ठीक है, उसके बाद जो है एलपीजी, मीथेन गैस और ऑक्टेन द्रव अवस्था में वैल्यू को दिया गया है। जैसे प्रति मोल अगर देखा जाए तो डाई हाइड्रोजन अगर गैसीय अवस्था में है तो प्रति मोल इसका 286 किलो जूल होता है। डाई हाइड्रोजन द्रव अवस्था में है तो 285 होगा, और एलपीजी है तो 2220 होगा, और मीथेन गैस का 880 होता है, और ऑक्टेन द्रव अवस्था में 5511 होता है। ठीक है, किलो जूल। प्रति ग्राम अगर देखा जाए तो 143 किलो जूल प्रति ग्राम जो है ऊर्जा प्राप्त होती है डाई हाइड्रोजन गैसीय प्रवस्था से। डाई हाइड्रोजन द्रव प्रवस्था से 142, एलपीजी से 50, मीथेन से 53 और ऑक्टेन से 47 प्राप्त होता है। प्रति लीटर अगर देखा जाए कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो प्रति लीटर डाई हाइड्रोजन गैसीय प्रवस्था में जो मिलता है वह 12 होता है, द्रव अवस्था में 9968 होता है, एलपीजी में 25590 होता है, मीथेन गैस में 35 होता है, और ऑक्टेन में 34005 किलो जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की मात्रा रिलीज होती है एक टेबल के माध्यम से। आगे देखते हैं। इस सारणी से स्पष्ट है कि डाई हाइड्रोजन पेट्रोल के समान द्रव्यमान की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। डाई हाइड्रोजन जो है वह पेट्रोल की तुलना में 3 गुना अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त कर सकता है। डाई हाइड्रोजन पेट्रोल के समान द्रव्यमान की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त कर सकती है। हालांकि डाई हाइड्रोजन के दहन में प्रदूषक पेट्रोल से कम होते हैं। डाई हाइड्रोजन के दहन में जो प्रदूषक हैं वे पेट्रोल से कम होते हैं। केवल डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही प्रदूषक होते हैं। डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही प्रदूषक होते हैं। डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन की अशुद्धि के रूप में उपस्थिति के कारण, डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन की अशुद्धि के रूप में उपस्थिति के कारण गैस सिलेंडर में थोड़ी मात्रा में जल प्रवेश करने पर डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं हो पाती है। हालांकि पात्र के द्रव्यमान का भी ध्यान रखना चाहिए। संपीड़ित डाई हाइड्रोजन के एक सिलेंडर का भार समान ऊर्जा वाले पेट्रोल टैंक के भार के लगभग 30 गुना अधिक होता है। संपीड़ित डाई हाइड्रोजन के एक सिलेंडर का भार जो है समान ऊर्जा वाले पेट्रोल टैंक के लगभग 30 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में आपने सारणी देखा, जिससे स्पष्ट हुआ कि डाई हाइड्रोजन जो है पेट्रोल के तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त कर सकता है। हालांकि डाई हाइड्रोजन के दहन में प्रदूषक पेट्रोल से कम होते हैं। केवल डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही प्रदूषक होते हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर में थोड़ी मात्रा में जल
इंटर करने पर डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं हो पाती है। हालांकि पात्र के द्रव्यमान का भी ध्यान रखा जाता है। संपीड़ित डाई हाइड्रोजन के एक सिलेंडर का भार समान ऊर्जा वाले पेट्रोल टैंक के लगभग 30 गुना अधिक होता है। ठीक है, 30 गुना अधिक होता है। डाई हाइड्रोजन को 20 केल्विन पर ठंडा करके द्रवित भी किया जा सकता है। डाई हाइड्रोजन को 20 केल्विन पर ठंडा करके द्रवित किया जा सकता है। इसके लिए महंगे रोधी टैंकों की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न धातुओं जैसे कि NaNi5, Ti, TiS2, Mg, MgS2 आदि टैंकों का प्रयोग जो है डाई हाइड्रोजन की कम मात्रा का भंडारण करने के लिए किया जाता है। इन सीमाओं ने शोधकर्ताओं को डाई हाइड्रोजन के सफल प्रयोग के वैकल्पिक तकनीकों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इस संदर्भ में भावी विकल्प जो है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था है। भावी विकल्प जो है वह है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत ऊर्जा का द्रव हाइड्रोजन अथवा गैसीय हाइड्रोजन के रूप में अभिगमन तथा भंडारण है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है ऊर्जा का द्रव हाइड्रोजन अथवा गैसीय हाइड्रोजन के रूप में अभिगमन तथा भंडारण है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य जो है, मुख्य ध्येय जो है तथा लाभ ऊर्जा के संचरण विद्युत ऊर्जा के रूप में न होकर हाइड्रोजन के रूप में होना है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मुख्य ध्येय तथा लाभ ऊर्जा का संचरण विद्युत ऊर्जा के रूप में न होकर हाइड्रोजन के रूप में होना है। हमारे देश में पहली बार अक्टूबर 2005 में आरंभ परियोजना में डाई हाइड्रोजन स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। डाई हाइड्रोजन स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। प्रारंभ में चौपहिया वाहन के लिए 5% डाई हाइड्रोजन मिश्रित CNG का प्रयोग किया गया। बाद में डाई हाइड्रोजन की परसेंटेज धीरे धीरे अनुकूलतम स्तर तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आजकल डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल जो है डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा डाई हाइड्रोजन के सुरक्षित स्रोत का पता आने वाले वर्षों में लग सकेगा तथा इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हो सकेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।